नबी की शान में कोई भी मुसलमान गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन ये गुस्ताखी बार बार बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन अक्सर करते रहते हैं। अक्सर इस तरीके के बयान सामने आते हैं और खास तौर पर मुसलमानों को, मुस्लिम युवाओं को टारगेट करना आजकल हिंदूवादी संगठनों का ट्रेंड बन चुका है। कभी कोई आरोप लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट पर ले लिया जाता है, कभी किसी आरोप के तहत मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी लव जिहाद का आरोप, तो कभी गौ हत्या का आरोप। इस तरीके के तमाम आरोप लगाकर जैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है पिछले कई सालों से, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अब हद पार हो चुकी है, अब हर लिमिट पार हो चुकी है और अब एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों ने अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करके ऐसी बात कह दी है जिसके बाद पूरे देश के मुसलमानों का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब मुस्लिम समुदाय कानूनी कार्रवाई चाहता है, कानून के तहत कार्रवाई चाहता है और इसे लेकर अब मुस्लिम समुदाय का गुस्सा आप सड़कों पर देख सकते हैं। देखिए, ये तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अब ये अत्याचार नहीं रुका और अब अगर इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करना रोका नहीं गया, कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर पूरे देश का मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगा और इन जैसे तमाम जो संगठन हैं जो अक्सर मुसलमानों को टारगेट करते हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इन तमाम संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए। दोस्तों, लगातार किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये पूरा मामला क्यों है, अचानक हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय कैसे एकजुट हो गया, सब कुछ बताएंगे विस्तार से वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों एक वीडियो निकल करके सामने आई थी। देखिए, इस वीडियो में ये तमाम भगवाधारी गले में भगवा गमछा डाल करके ये लोग एक लड़के को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। उसको सिर्फ पीटा ही नहीं गया बल्कि सड़क पर घुमाकर जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। फिर उसके चेहरे पर गोबर पोता गया, उसके चेहरे पर कालिक मली गई और फिर उसको पीट पीट कर बेहाल कर दिया गया। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर लव जिहाद का आरोप लगा दिया था इन लोगों ने। एक दूसरे समुदाय की महिला के साथ वो एक रिलेशनशिप में था, दोनों बालिग थे, एक होटल में गए थे मिलने के लिए, लेकिन इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, महिला से पूछताछ की। महिला ने साफ कह दिया कि उसको किसी तरीके से जबरदस्ती ट्रैप नहीं किया गया है, वो बालिग है, अपनी मर्जी से आई है लड़के के साथ। उसके परिवार को इस संबंध के बारे में नहीं पता, लेकिन वो दोनों एक रिश्ते में हैं, इसलिए मिलने के लिए आए हैं। देश का कानून नहीं रोकता उन्हें, लेकिन ये हिंदूवादी संगठन जो है ये कानून अपने हाथों में लेने का पूरा इख्तियार पा चुके हैं, पता नहीं कैसे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें कानून अपने हाथों में लेने का पूरी छूट मिल चुकी है। सरकार या पुलिस प्रशासन इन पर कोई एक्शन नहीं लेता और ये अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से कानून चला सकते हैं। देखिए किस तरीके से कुर्सी पर बैठकर ये उस महिला को धमकाता हुआ नजर आ रहा है, उस लड़के को पीटता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से ये लोग सब कुछ कर रहे थे, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस जो है मूक दर्शक बनी हुई खड़ी हुई थी। अगर ठीक है, अगर उस लड़के का कोई जुर्म था, उसने लव जिहाद जैसा कुछ किया, तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था। बजरंग दल कौन होता है इस तरीके से किसी पर कार्रवाई करने वाला? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, ये तक कहा कि देखते हैं तेरा अल्लाह तुझे बचाने आता है या नहीं। जिस वक्त वो उस मुस्लिम लड़के को पीट रहे थे उस वक्त इस तरीके की बेहुदा बातें इन लोगों के मुंह से दोस्तों सुनाई दे रही थी, जिसके बाद पूरे भोपाल का जो मुस्लिम समुदाय है, वीडियो वायरल होने के बाद जब लोगों ने ये बात सुनी, उसके बाद पूरे भोपाल का मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया। ये तमाम तस्वीरें उसी आंदोलन की नजर आ रही हैं। ये देखिए, लड़के पर इस तरीके से मारपीट करना तो एक बात थी, उस पर एक्शन हो सकता था, लेकिन जब अल्लाह की शान में इस तरीके के बेहुदा शब्द निकाले गए उसके बाद मुस्लिम समुदाय अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग अलग अलग जगह से यहाँ एकजुट हो रहे हैं और लगातार मांग सिर्फ इतनी मांग है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, जिन लोगों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है,
उन पर एक्शन हो, उन पर कार्रवाई की जाए। 5 दिन हो चुके हैं इस पूरी घटना को और अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसे खुली छूट मिल चुकी है इन गुंडों को गुंडागर्दी करने की। यही वजह है कि मजबूरन अब मुस्लिम समुदाय को सड़कों पर आना पड़ा है। अगर ये एक्शन नहीं होता तो आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। इस वजह से ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, कोई हंगामा नहीं करना, किसी तरीके का कोई बवाल नहीं करना, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा कानून अब देश में नहीं चल पाएगा, मनमाना कानून अब इस देश में नहीं चल पाएगा। बार बार मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट करना मुस्लिम समुदाय अब बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत हो चुकी है ये गुंडागर्दी, ये मनमाना कानून चलाने की इस तरीके की कार्रवाइयां। तो दोस्तों अब इस पूरे मामले पर देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं, AIMIM के तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भोपाल के शहर काजी मुश्ताक नदवी भी यहाँ पुलिस कमिश्नर भोपाल के पास मिलने के लिए पहुंचे हैं और ये मांग की गई है कि इन गुंडों पर जिन्होंने आसिफ नाम के इस लड़के पर मारपीट की थी उन पर एक्शन लिया जाए। देखिए तमाम तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रही हूँ। देखिए देर रात हमीदिया हॉस्पिटल और इमामी गेट क्षेत्र के पास में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मौके पर विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील भी पहुंचे। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये कहा गया कि भाई हमें पूरी तरीके से इंसाफ चाहिए, लेकिन शांति बनाए रखना है, किसी तरीके का कोई हंगामा नहीं करना है, आंदोलन जरूर करना है, आवाज जरूर उठानी है, लेकिन हिंसा नहीं करनी है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगा करके आवाजाही को भी रोक दिया गया है। इसी दौरान मोती मस्जिद क्षेत्र के पास पुलिस पर पथराव की घटना भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस सारी आंदोलन के बीच पथराव कर दिया पुलिस पर, ताकि मुस्लिम समुदाय को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया जा सके, मुस्लिम समुदाय को पर एक बार फिर से पथराव का आरोप लगाया जा सके, उनके पूरे आंदोलन को गलत रूप दिया जा सके। इसीलिए जानबूझकर कुछ उपद्रवियों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने इस तरीके से पुलिस पर जो है पथराव किया है। ये देखिए ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इन सब के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। और दोस्तों इस पूरे मामले पर SP अनिल वाजपेयी का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लोगों को उनके घर भेजा गया है। पुराने शहर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। स्थिति पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है, यानी कि लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है और हालात को कंट्रोल में किया गया है। किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो सके उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अगर पुलिस इतनी सचेतता उस वक्त दिखाती जब उस लड़के को होटल से बाहर निकाल कर सड़क पर जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे, उस दौरान जब उसके मुंह पर गोबर पोता जा रहा था, जब अल्लाह की शान में गुस्ताखी भरे शब्द बोले जा रहे थे, उस वक्त अगर पुलिस इतनी सचेतता दिखाती तो इतना बड़ा हंगामा शायद होता ही नहीं। उन जैसे गुंडों पर अगर एक्शन लिया गया होता, अगर मूक दर्शक बनकर पुलिस ना खड़ी होती तो मुसलमानों को अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना ना पड़ता। दोस्तों ये पूरी स्थिति हो चुकी है इस वक्त देश की। मुसलमानों को अब कानून पर भरोसा ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कानून इन जैसे गुंडों का साथ देता हुआ नजर आता है हमेशा। अक्सर आप इस तरीके की वीडियोस देखें, आपको देखने को मिल जाएगा कि मुसलमानों पर अक्सर कभी लव जिहाद का आरोप, कभी गौहत्या का आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग हो जाती है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई होती ही नहीं। इस तरीके की चीजें अब हद से पार हो चुकी हैं और यही वजह है कि अब मुस्लिम समुदाय एक बार फिर से कानूनी मांग के लिए, एक्शन के लिए इस तरीके से सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करने लगा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।